हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी जन्माष्टमी की तिथि को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में जन्माष्टमी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग, पूजा विधि और जन्माष्टमी व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और कृष्ण जन्मोत्सव का यह पर्व जन्माष्टमी कहलाता है। कथाओं की माने तो श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उपाय भी करते हैं और इस दिन दान पुण्य भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में जन्माष्टमी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे जन्माष्टमी व्रत के पारण का मुहूर्त और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाएगा, 6 सितंबर और 7 सितंबर। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है और अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से भक्तों के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निसंतान महिलाओं को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस साल जन्माष्टमी पर कई सालों बाद ऐसा संयोग बना है जो बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार आधी रात को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में हुआ था। भाद्रपद की अष्टमी तिथि 6 सितंबर बुधवार दोपहर 3:28 पर शुरू हो रही है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन अगले 7 सितंबर गुरुवार की शाम को 7:15 पर होगा। ये कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 2 दिन मनाई जाएगी, 6 सितंबर और 7 सितंबर को। 6 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग और 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। कहते हैं शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर यानी कि 2 दिन मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को दोपहर के 3:37 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर को शाम के 4:14 पर।
रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 6 सितंबर को सुबह 9:20 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर। निश्चित काल पूजा का मुहूर्त 6 सितंबर को मध्य रात्रि 12:02 से 12:48 तक है और गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर को व्रत रखेंगे और 7 सितंबर को वैष्णव जन जन्माष्टमी व्रत रखेंगे। पारण का समय होगा 7 सितंबर को सुबह 6:09 के बाद और 8 सितंबर सुबह 6:02 के बाद। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत में अष्टमी व्रत की पूजा और नवमी को पारण व्रत की सिद्धि होती है। इस व्रत में एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। यह व्रत अष्टमी से शुरू होता है और नवमी को पारण के साथ समाप्त होता है। व्रत से एक दिन पहले पूर्व को यानी कि एक दिन पहले सप्तमी को सात्विक भोजन ग्रहण करना है और अष्टमी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले पूजा स्थल पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें और सुबह सभी देवताओं को प्रणाम करके पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल और फल फूल लेकर के व्रत का संकल्प करें। इस तरह से सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा स्थल पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें और उनका श्रृंगार करें। अब देवकी जी के लिए प्रसूति गृह जरूर बनाएं और कलश स्थापित करें। फिर लड्डू गोपाल को तिलक करें और उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। अंत में उन्हें झूला जरूर झूलाएं और पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करके पूजा संपन्न करें। आइए जानते हैं इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन कुछ चीज़ों का दान करने से जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कष्टों से छुटकारा मिलता है और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जन्माष्टमी व्रत के बाद व्रत का पारण करना दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामना पूर्ण होती है। और व्रत के अगले दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, रजत, स्वर्ण मुद्रा का दान करना शुभ होता है, यानी कि आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। इस दिन फल और अनाज का दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, इसलिए जन्माष्टमी व्रत के दिन आप काले रंग के वस्त्र ना पहने, पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें और पीले रंग के वस्त्र और अनाज दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण जी की पीठ के दर्शन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जो पीठ के दर्शन हैं वो कभी नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन करने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मायावी असुर कालीवन के पुण्य समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को उसे अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी और इसके बाद उसका नाम रण छोड़ पड़ा था। तो इसलिए मंदिर में आप कभी भी भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के सामने से दर्शन करें, पीछे से दर्शन भूल कर भी ना करें। नंबर 2, तुलसी के पत्ते। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये भी सत्य है कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण
तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु का पूर्ण अवतार हैं और भगवान विष्णु को जो तुलसी है वो बहुत प्रिय है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन चावल से परहेज करना चाहिए। एकादशी की तरह जन्माष्टमी पर भी चावल या फिर जौ से बनी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में माखन मिश्री, खीरा, ककड़ी, पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग तुलसी के बिना स्वीकार नहीं होता है, तो इन चीज़ों का आप भोग लगाएं, पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी का नाम लेकर के पूजा करनी चाहिए। और यह व्रत रात्रि के 12 बजे के बाद खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। फल के रूप में आप मावा बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा और फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।